नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज वर्ल्ड आर्ट डे है, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के अवसर पर। लियोनार्डो दा विंची जो कि इटालियन पेंटर थे, चित्रकार थे और मानव इतिहास का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति और टैलेंटेड व्यक्ति अगर कहा जाए, प्रतिभाशाली व्यक्ति, वो अगर कोई था जो वो लियोनार्डो दा विंची ही थे। वो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार, वैज्ञानिक, एनाटॉमिस्ट, कवि, दार्शनिक, सैनिक, वे दोनों हाथों से लिख सकते थे, दोनों हाथों से एक ही साथ चित्र भी बना सकते थे। और वो उनकी जो लिपि थी वो मिरर लिपि थी, यानी वो उल्टा लिखते थे। एक तरह से कहा जाए ये सांकेतिक भाषा थी, जिसे सब कोई नहीं पढ़ सकता हो। और वो जीवन भर अपनी माँ के प्यार से वंचित रहे, क्योंकि उनकी माँ एक किसान की बेटी थी और उनके पिता एक नोटरी वकील थे। और लियोनार्डो में कला प्रतिभा की पहचान उसके पिता ने किया और उसे एक वेरेचियो नाम के एक चित्रकार के यहाँ कला शिक्षण के लिए रख दिया। और वहाँ लियोनार्डो विंची प्रकृति माता की गोद में प्रकृति के रहस्यों को समझते हुए और साथ ही साथ अपने कला गुरु वेरेचियो के मार्गदर्शन में कला साधना किया। साथ ही साथ वे अपने साथ हमेशा एक डायरी रखते थे, जिसमें अपने अनुभवों को वो लिखा करते थे। और जो स्केच भी बनाते थे, उसे भी एक स्केच बुक में काली स्याही से ड्रॉ करते थे। और फिर उन्होंने सबसे पहले जो था हवाई जहाज़ का भी मॉडल तैयार किया था, पैराशूट का। फिर इस तरह के सैकड़ों काम उन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले ही करके रख दिया था। ऐसा कहा जाए कि प्रकृति माता के बाद यदि सर्वाधिक क्रिएटिव व्यक्ति अगर कोई रहा है इस धरती पे, या किसी ने जन्म लिया है, तो वो जीनियस लियोनार्डो विंची ही थे। और उसके बाद अभी तक कोई उनके जैसा जीनियस व्यक्ति जन्म नहीं लिया हो, जो कि सभी क्षेत्र में एक्सपर्ट थे। और इसके लिए उनका मेहनत और प्रकृति से लगाव ही मुख्य बातें थी। वो आजीवन कुंवारा रहे, शादी उन्होंने नहीं किया। और उनका संपूर्ण जीवन कला, विज्ञान, संगीत, काव्य और आविष्कारों के सृजन में समर्पित था। लियोनार्डो विंची की दो विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं, जिसके कारण वो कला जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में जाना जाता है। उसमें एक है मोनालिसा और दूसरा लास्ट सफर, अंतिम भोज। मोनालिसा एक रहस्यमय चित्र है, तैलचित्र, जो कि पेरिस के लॉवरे म्यूजियम में है।
बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर। और दुनिया भर के लोग जो है विशेष रूप से इस म्यूजियम में जाते हैं केवल इसी मोनालिसा के चित्र को देखने के लिए। और इससे भी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं जिसे वो लोग नहीं देखते हैं, सेल्फी नहीं लेते हैं। केवल मोनालिसा ही उनका उस म्यूजियम का, यानी लॉवरे म्यूजियम जो है पेरिस में, उसका मुख्य आकर्षण केंद्र है। मोनालिसा पेंटिंग जो है वह रहस्यमयी पेंटिंग है। दुनिया भर की सर्वाधिक रहस्यमय पेंटिंगों में सबसे आगे और विश्वविख्यात है, जिसमें इस चित्र को देखने से लगता है कि एक महिला जो है वो मुस्कुरा रही है, कभी लगेगा कि वह उदास है। और इसमें कुछ रहस्यमय संदेश भी लिखे हुए हैं। और ऐसा भी लगता है कि इसे अगर देखा जाए दो चित्र को मिलाकर, उसी चित्र को, तो एलियन दिखाई पड़ता है इसमें। और लास्ट पर जो है प्रभु ईसा मसीह से संबंधित है, जिसमें अंतिम भोज में वो इशारा कर रहे हैं कि इस भोज में जो 13 व्यक्ति हैं उसमें एक जो है वो हमें धोखा देगा। इसमें इशारा और सभी के चेहरे का भाव बहुत ही सजीव है। मानव इतिहास में सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध अगर कोई चित्रकार है और जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर कोई है तो वो है लियोनार्डो दा विंची। और उनके जो उनका जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और जो योगदान है कला और विज्ञान के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान और एनाटॉमी के क्षेत्र में जो उनका, और वैज्ञानिक आविष्कारों के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, उसे हम भुला नहीं सकते हैं। और इसके लिए इनके कलागुरु और इनके माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्हें प्रोत्साहित किया। इन सभी कलाकृतियों के सृजन के साथ साथ आविष्कारों को मानव समाज के लिए उपहार स्वरूप देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि लियोनार्डो दा विंची की तरह ही हमारे समाज में बहुत सारे जीनियस व्यक्ति हैं जिसे ज़रूरत है प्रोत्साहित करने की। और इसके लिए कला प्रेमियों को आगे आना होगा और सरकार को भी आगे आना होगा और कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें आगे आना होगा। साथ ही साथ जो पुरस्कार है, जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं या युवा कलाकार हैं, उनके घर पर जाकर उन्हें पुरस्कार देना होगा, उन्हें सम्मानित करना होगा उनके घर पर, ना कि उन्हें भीख मांगते हुए कहा जाए कि मुझे पुरस्कार दो, आवेदन करने के लिए कहा जाए। कलाकार या चित्रकार जो होते हैं वो समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। सभी कलाकारों और कला प्रेमी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं विश्व कला दिवस के अवसर पर। मुझे उम्मीद है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार कला का विकास ऐतिहासिक रूप से होगा और बिहार के कलाकार दुनिया भर में देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।